अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिश लेके आई हूँ उसका नाम है चिकन बिहारी बोटी। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बनने वाली डिश है ये, और इसके सारे मसाले हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए डिशेस को खाना बनाने को बहुत आसान मेथड के साथ लेके आऊँ। तो इसको हम मैरिनेट करके हम रात में फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे दूसरे दिन अगर दावत है या दूसरे दिन खाना है तो हम इसको रात में बना के भी रख सकते हैं, या इसको पकाने से 3 घंटे पहले भी आप लगा के रख सकते हैं। लेकिन फिर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, आप इसको किचन में रख लीजिए, किसी गर्म जगह पे रख लीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चिकन लिया है बोटी कट, 2 टेबल स्पून इसमें लेंगे भुने हुए चने, और जौतरी जायफल लेंगे। 1-1 चुटकी पीसने के बाद होनी चाहिए ये। इसके साथ ही लेंगे 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्च और 1 टीस्पून लेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा। और फिर इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे, इनका पाउडर बना लेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें भर के लेंगे फ्राई प्याज, इसको भी पीस लेंगे। और इसके साथ लेंगे लेमन जूस है, पपीता पेस्ट है और दही है। तो चलिए अब हम अपनी चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन को बहुत अच्छा सा धो लेंगे और इसके अंदर पानी बिल्कुल ना रहे। इसके बाद फिर हमने जो मसाले पीसे थे, जैसे हमारी फ्राई प्याज थी और भुने चनों के साथ जो हमने मसाला पीसा था वो है। इसके बाद इसमें हमने डाला है 2 टेबल स्पून भर के दही। दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के पपीता पेस्ट। अगर आपको गिलावट ज़्यादा चाहिए, नरम ज़्यादा चाहिए, तो आप पपीता का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। साथ ही लेंगे इसके अंदर 1 छोटा लेमन का जूस, बड़ा है तो हाफ लेंगे। 1 टीस्पून इसमें डाला है नमक और 2 टीस्पून इसमें डाले हैं रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही डाला है 1 चाय का चमचा इसमें गरम मसाला पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है इसमें, और 1 टीस्पून है इसमें लहसुन का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है हमने इसमें 1 टीस्पून। चले अब इसके मज़े को और बढ़ाते हैं और इसमें डालेंगे सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। चलिए अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर खसखस, जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं, तो वो बहुत अच्छा सा बारीक पीस के वो भी इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। चलें, अब ये बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर कर देते हैं, फिलिंग लगा देते हैं इसके ऊपर, और इसको कवर करके हम इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख देते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आपके पास कितना टाइम है। आधा घंटा पहले भी बना सकते हैं और इसको मसाला लगा के पूरी रात के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं, इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाला है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है हमने इसके अंदर। 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर चिकन के पीसेस डालते हैं। चिकन के पीस इसमें डालने से पहले हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला हमने इसके ऊपर लगाया है वो हर बोटी के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। चलिए अब इसको डालते हैं। चिकन के पीस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े रख सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़े पीस लेना चाह रहे हैं तो उसमें कट लगवा लीजिएगा। अब ये सारे पीस जो हैं इसके अंदर आ गए हैं। अब इसको कवर कर देते हैं ताकि ये अपनी स्टीम के अंदर अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, और ढकने को कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे 1 साइड से कुक करेंगे, और फिर उसके बाद इसको पलट देंगे। हल्का हल्का सा कलर आ गया है, देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आना शुरू हो गया है, और चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल गया है। तो ये सब इसी तरह से हम पलट देते हैं इसको। बहुत ही मसालेदार, जूसी और टेंडर चिकन हमारा तैयार हो रहा है। देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना मज़ेदार होगा। तो ये सारे मैंने पलट दिए हैं, इसको टर्न कर दिया है सारा। अब इसको दोबारा कवर कर देंगे और इसी तरह से 10 मिनट के लिए इसको और कुक कर देंगे। कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, चिकन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर छोटा चिकन है तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, अगर थोड़ा चिकन का साइज़, बोटियों का साइज़ बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक किया था ढकने के बाद। अब इसको ढकना खोल के दोबारा से मिक्स करते हैं। बहुत अच्छा सा गल गया है मसाला, इसके अंदर अच्छी तरह से हर बोटी पे लग जाए तो इसलिए इसको मिक्स किया है और इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो चिकन तो हमारी तैयार है, बिहारी चिकन बिल्कुल तैयार है हमारी। लेकिन अब हम इसको और मज़ीद खुशबूदार अरोमा देने के लिए अब हम इसमें कोयले का दुघार लगाएंगे, कोयले की धुनी देंगे, जो भी आप कहते हैं, कोयले का दुघार कहते हैं, धुनी कहते हैं, कोयले का दम कहते हैं, जो भी इसमें हम, तो हमारे यहाँ कोयले का दुघार कहा जाता है। तो अब हम इसके अंदर कोयले का दुघार देते हैं, जिससे हमारी बिहारी बोटी जो है वो परफेक्ट अरोमे के साथ तैयार होगी। तो चलिए हम इसका वेट करते हैं, 10 मिनट के लिए इसको धुनी देते हैं और उसका धुआं जो है जब तक कि उसके अंदर ख़त्म ना हो जाए, जब तक हमें ढकना नहीं उठाना है। चलिए अब सर्विंग स्टार्ट करते हैं। अब आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है। बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, जूसी जो है हमारी चिकन बिहारी बोटी तैयार है। आप इसको बनाइएगा, इसको पराठे के साथ, नान के साथ, सलाद रायता हो और तो मज़ा ही आ जाता है। तो इसी तरह से मज़े की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बने बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए कि इससे आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंचेंगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मिलते हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी नई वीडियो के साथ।